और हर्षित राणा जिन पर सवाल होते हैं लगातार, तो उन्होंने जो है 4 विकेट्स लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। और आई थिंक उनसे ज्यादा जो शख्स खुश होंगे वो होंगे गौतम गंभीर। तो क्या कहेंगे सुनील रुपये आज इंडिया की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से एक ऐसा गेम भाई जहां पर आपको क्लीन स्वीप बचानी थी, बट अब फोकस ये रहेगा कि रोहित विराट अंडर अगर 250 आपने रोक लिया है तो इट मींस कि आपने बॉलिंग तो अच्छी करी है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर प्रसिद्ध को खिलाने से ये चीज छुप जा रही है अर्शदीप वाली, तो वो तो नहीं छुपेगी। भले ही आप मैच जीत जाओ, भले ही आप कुछ भी जीत जाओ, भले ही गौतम गंभीर को आप तारीफ दो या ना दो, लेकिन वो अर्शदीप वाला फैक्टर वो रहना चाहिए था। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि यहां से भाई ठीक है आपके गेंदबाजों ने अच्छा फिनिश कर दिया, बट बैटर्स भी यहां से भाई चिप इन करे। रोहित विराट का एक बड़ा जिसे बोलते हैं कि बल्लेबाजी में डिस्प्ले हो। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों शतक मारे, बट अच्छे कंफर्टेबल नजर आने चाहिए, ठीक है। पिछले मैच में रोहित आपके कंफर्टेबल नजर नहीं आए शुरुआत में, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा गेम टाइम मिल गया, रन्स आ गए हैं, सब कुछ है, बैटिंग में उनके रन्स है, बट यहाँ पे विराट के लिए भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना रोहित के लिए है। तो भाई रोहित के भी रन्स आए, विराट के भी रन्स, और आपके कलेक्टिव टीम आपकी वहां पे विन करे। सिचुएशन ये होगी भाई आप जीत के घर जाओ ना। नहीं, और आज ये बॉलिंग वाइज भी अगर इंडिया का एनालिसिस करें ना, तो ये है कि ऊपर से चलो स्पिनर ने विकेट निकाले, हाँ। पर ठीक है हर्षित की हम बात करते हैं, हर्षित ने वैसे अहम टाइम पर आपके इनके मिडिल ऑर्डर को हराया, पार्टनरशिप ब्रेक की, कैरी और रेंशो की पार्टनरशिप वो ब्रेक की। अभी भी चलो ठीक है विकेट निकाले, 4 विकेट है, क्या होता है ना 236 286 भी बन सकते थे अगर वो बीच में आप विकेट नहीं निकालते। तो इसलिए आज हर्षित की उस जगह पर तारीफ करनी पड़ेगी भाई। 40वें ओवर में अगर आप स्कोर देखें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सही पोजीशन में थी, बहुत अच्छी पोजीशन। 40 ओवर्स के राउंड इनका जो फॉल ऑफ विकेट्स भी हम दिखाएंगे भी, तो कोलैप्स एकदम ही से वहां पर हुआ है। तो वहां पर आकर जो हम कह रहे हैं कि भाई स्पिनर्स ने टाइट डाला स्पेल, जो हमने बात भी करी थी भाई कि बाउंड्री नहीं आई थी बड़े टाइम तक। आई थिंक जो है बीच में 9 ओवर्स का और इंडिया एक एंड से स्पिनर पकड़ता गया, आप करता गया। बट देन जब आपकी हर्षित राणा की भी इंट्रोडक्शन हुई, एलेक्स कैरी पहले आउट होते हैं वहां पर, एलेक्स कैरी और उनके बीच एक साझेदारी लग रही थी और एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा था ना कि भाई आने वाले कॉनली और मिच ओवन जो है फिनिश कर देंगे। हम यही तो बात कर रहे थे भाई कि ऐसा ना हो कि आप 40 ओवर में 210 220 तक इनको दो, और 40 में थे 200 के आसपास था इनका मामला। तो अगर वो उनको सेट प्लेटफॉर्म मिलता, बट इंडिया आज देखो आज भी इसलिए जीते हो भाई, विकेट्स जो हम बात करते हैं कि विकेट टेकर, बॉलिंग क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हो? विकेट्स आपकी जब आई तो वहां से आपका कोलैप्स हुआ है। 46.4 में तो ऑल आउट ही हो गए हो। फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप दिखाएं एक बार, आई थिंक 40वें ओवर में इनकी वो गिरी थी चौथी 5वीं विकेट, जहां से फिर मोमेंटम सडन चेंज हुआ और विकेट के बाद विकेट आती रही और आपका फिर काम ही हो गया वहां पर। वरना स्टार्ट सबको मिली ना, विकेट आपके लिए बैटिंग के लिए कोई दिक्कत की नहीं है। ऊपर आपकी 60 रन की पार्टनरशिप लगी थी, आपके मिच मार्श 40s में आउट हुए, ट्रेविस हेड ने 29 करे, मैथ्यू शॉर्ट की आपकी स्टार्ट लगी। ये आप देखो, ये आप किस तरीके से वहां से विकेटें गिरने लगी। ये जो एलेक्स कैरी वाली विकेट गिरी ना 183 आप आ चुके थे वहां पर, और वो जो विकेट गिरी उसके बाद मैट रेंशॉ इनको जो है एलबीडब्ल्यू आउट किया था। मिच ओवन को स्लिप रखकर 38वें ओवर में आपने स्लिप लगाई थी। शुभमन गिल की कैप्टनसी को भी क्रेडिट है कि वहां पर 38th ओवर में आपकी जो है स्लिप इन प्लेस थी। और फिर उसके बाद तो खैर स्टार्क, नेथन एलिस, ये इन लोगों ने तो निपटना ही था ना। आपने मेन जो काम है, जो मेन आपकी ऊपर की विकेटें थी, वो आपने जो वहां पर खड़काई भाई। ऊपर देखो ना, सबने रन मारे। मिच मार्श 41, हेड 29, शॉर्ट 30, रेंशो 56, एलेक्स कैरी 24, कूपर कॉनली 23। सबको स्टार्ट्स मिली है ना। ये बैटिंग चार्ट आप देख लें कि सबको स्टार्ट मिली हुई है किस तरीके से। वहां पर आप देखो ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई है, बट जो विकेट्स और क्रेडिट है भाई, देखो हर्षित राणा को जो है बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, सारी चीजें हुई, बट आज जो है प्रसिद्ध कृष्णा ने भी तो डाली ना बॉल, उनसे उतना नहीं हुआ। सिराज को भी विकेटें नहीं मिली, और ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है और मैनेजमेंट के लिए भी। जो गौतम गंभीर की बात है, जिस तरीके की भी चर्चा है भाई, जो उन्होंने यहाँ पर एक कैरी वाली विकेट निकाली थी ना एलेक्स कैरी की, उसके बाद ये हो गया कि भाई कि अब जो है ना बहुत ज्यादा अगर होगा तो ये 270 जाएंगे। बट क्योंकि हम विकेट्स निकालते रहे उसके बाद एक के बाद एक, सुंदर ने बड़ा अच्छा उनको एलबीडब्ल्यू फंसाया, तंग कर रहे थे वो। और सुंदर का ये काम आया कि लेफ्टीज ही खेल रहे थे ना, कैरी और रेंशॉ, फिर उसके बाद कॉनली आए, तो सुंदर वहां पर लगातार स्पेल में रहे। और हर्षित ने जिस बॉल पे जो ओवन को आउट किया है, वो आई थिंक उनकी एबिलिटी है, जिसके लिए शायद उनको बैक भी किया जाता है कि भाई राइज करता हुआ बॉल, मूवमेंट भी हुई और आपकी स्लिप इन प्लेस थी। तो थिंक टैंक को पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग जो आपकी रही, सारी चीजें काम आई है। बिल्कुल, नहीं फैक्ट है। और भाई आज कप्तानी की भी तारीफ बीच में करनी पड़ेगी, जो उस टाइम हम बात कर रहे थे। ऑब्वियसली देखो शुभमन गिल है ही, इनपुट रहा होगा, विराट और रोहित भी काफी बात कर रहे हैं, पर स्टिल शुभमन गिल कप्तान है तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए ना उस चीज का। ये नहीं कि इन्होंने वहां बोल दिया, वहां स्लिप में रोहित शर्मा मौजूद है तो क्या पता स्लिप में वो खुद गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक अलग चीज है।
आज अगर शुभमन गिल की आप कप्तानी की भी बात करो, जब स्टार्टिंग में देखो ये भी फैक्ट है कि यार मार्श को उस सिचुएशन में इनिंग बिल्ड करवाने के बाद आउट कराना, और ये भी मत भूलिए कि इसमें आपने कैचेस भी छोड़े हैं, इसमें आपने रनआउट भी मिस किया, अदरवाइज ये सिचुएशन अलग होती। तो आज जिस विकेट पर बहुत सारे रन बना सकता है ऑस्ट्रेलिया, एक 50 प्लस की पार्टनरशिप होने के बाद, जहां ट्रेविस हेड भी दिख रहे थे, आपने इस पूरी सीरीज में ट्रेविस, देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब भी मैच होता है हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में, सबसे बड़ी बात, ठीक है सारे प्लेयर एक तरफ, ट्रेविस हेड की बात होती है। पूरी सीरीज आपने ट्रेविस हेड के लिए हल्की कर दी। वो आप हारे हैं 2 मैच, उसमें आपकी गलती रही है, आपकी बैटिंग की ज्यादातर गलती रही है। क्योंकि आपने तो आउट ही कर दिया था। पिछले मैच में भाई आपके परफॉर्मेंस कैचेस वाइज छोड़ लो या फिर आपकी बैटिंग छोड़ दो, आपके सिलेक्शन, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, मान लो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से टक्कर हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज जीतने वाली टीम नहीं थी, हम थे पर हम नहीं जीते, तो ये हमारे लिए ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। लेकिन देखो मैं एक बात बताऊं दीपक, हम थे सीरीज जीतने वाले, ये हम डे 1 से बोल रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की तो बी टीम है, ऊपर से हेड मार्च को आउट करो, खत्म करो, नीचे सारे आपके नए लौंडे हैं। बट हमने क्या, जो हमारी कप्तानी है कोचिंग स्टाफ से वो एप्लीकेशन दिखाई कि हमारी बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए थी, हमने उस हिसाब से तो अपनी टीम नहीं उतारी। सीरीज जीतने के फेवरेट हम ही थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं था दूर दूर तक। ठीक है यार, एक आध मैच ऑस्ट्रेलिया जीत लेगा, लेकिन आज किस पड़ाव पे खड़े हो आप कि आप 2 मैच हार चुके हो, तीसरे आप कगार पे हो। ठीक है, यहां से जीतेंगे, अच्छी चीज है, बट सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी अगर हम बेस्ट 11 खिलाते तब, लेकिन आपने वो खिलाई नहीं। आपको देखो बॉलर्स को यार बैक करना पड़ता है। आज भी जो आप इस गेम में वापस आए हो, आप विकेट्स निकाल कर ही आए हो। अगर वो पार्टनरशिप लगती जाती ना, जैसे हमने देखा था कि यार की विकेट्स आ गई ऊपर और उनकी हाफ सेंचुरी स्टैंड, बट आपने उनको बढ़ने नहीं दिया ना, आपने आज ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर नहीं खेलने दिया ऑस्ट्रेलिया को। और हम यही बात कर रहे थे आज, ठीक है कुलदीप का असर नहीं रहा, वरना कुलदीप वापस जरूर आए टीम में, बट आज आपने बताया कि भाई कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में जो इनएक्सपीरियंस है, स्टार्ट्स लेकर देखो, ट्रेविस हेड और मिच मार्श अलग प्लेयर्स हैं, वो ऊपर हैं। एलेक्स कैरी की दोनों मैचेस की बैटिंग मुझे तो समझ में नहीं आई। जो एलेक्स कैरी को मैं जानता हूं, देखा है खेलते हुए, ये तो एलेक्स कैरी नहीं थे, उनकी फर्स्ट कॉपी टाइप बैटिंग करके गए। बट बाकी की जो बैटिंग रही ना, उसमें सारे बंदे एक होते हैं जो एक्सपीरियंस आपको दिखाता है, बताता है, सिचुएशन में जिताता है। वही हमने बात करी थी भाई कि इंडिया पिछले मैच में अगर उनसे चेज करवा गई है तो बच्चे आपको मार के चलेगी, बच्चे चलेंगे। आज आपने देखो जिस तरीके से हमने बात करी भाई कि सबको बांध के रखा, एक कूपर कॉनली बाद में बेचारा अकेला ही फंस गया। आपने स्टार्ट लगी, पार्टनरशिप हो रही थी, मैथ्यू शॉर्ट को भी आउट किया, मैथ्यू रेनशॉ ने भी, मतलब टेम्परामेंट उस टाइम क्या दिखाना था भाई, आपको इंश्योर करना था कि गेम ले जाओ 40वें ओवर तक। फिर हम जो है आगे देखेंगे कैसे मिच ओवन की एंट्री होती है। मिच ओवन को पिछले मैच में हमने बात करी थी कि भाई जब वो जितवा गए थे मैच तो फिनिश करके उनको जाना था, तो उनके पास ये इनएक्सपीरियंस जो बैटिंग में था, इसका फायदा इंडिया को पहले से उठाना था। बॉलर्स अपने खिला के मिच ओवन ऐसे ही खेलते हैं, अब ये इसकी गारंटी नहीं है कि वो देखो उन्होंने अपना काम कर दिया था, मैच वो दे गए थे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में, उन्होंने डाल दिया, बाकी कॉनली ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब कई भाई कह रहे हैं कि यार अब 2 गाली हर्षित राणा, अरे भाई वो उसने मेरा प्लॉट थोड़ी ना छीन लिया, गाली दे भाई, वो अच्छा कर रहा है। मैं ये उसके वो नहीं है कि भाई उसके अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं। भाई 10-15 मैच किसी को भी आप बैक कर दो, फिर वो विकेट ले जाए तो हम बोलना बंद कर दे क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। आज अच्छी गेंदबाजी करी बिकॉज कि दूसरे एंड पे आपका अर्शदीप भी नहीं था, बाकी गेंदबाज आपके फीके नजर आ रहे थे। हर्षित राणा की ये तारीफ है कि यार देखो उसको लगातार बैकिंग मिल रही है और वो डिलीवर कर दे रहा है। फिर यार एक बात, ये तो कोई मतलब नहीं है ना कि आज उसको गाली दें, ये जब हर्षित राणा नहीं भी चले, हमने तो उनको गाली नहीं दी, हमने फैसलों पर बात करी और डिसीजन मेकिंग की, भाई किस तरीके से किसको आपको खिलाना है, नहीं खिलाना। आज वो खेले, अच्छा क्या है, तो पिछले में जब वो नहीं करते या फिर उन्होंने बाउंड्रीज खाई, उनको गाली थोड़ी दी, उनकी बैटिंग की भी तारीफ ही करी थी। आई थिंक धीरज भाई थे जिन्होंने बोला कि भाई उनकी बैटिंग से प्रभावित रहे वो, कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी। बट आपका क्या होता है ना कि जब परफॉर्मेंस आ जाती है तो हर्षित राणा को खिलाते हुए मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट फील करेगी, एक हर्षित राणा खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उनका वो स्पेल आया है तो बढ़िया ही चीज़ है ना, इंडिया को ही हेल्प हुई है और आगे भी अच्छा। भाई देखो आप अपने बेस्ट ऑप्शंस खिलाओ, एक आपके जसप्रीत बुमराह रहेंगे ही रहेंगे, अभी भी आपको बॉलिंग पोटेंशियल देखना है तो आप अर्शदीप सिंह को कहोगे, हर्षित राणा को आप कह रहे हो भाई कि थोड़ी बैटिंग देखते हुए, ठीक है चलो वो चीज़ अलग रही। बट उसके अलावा सिराज को भी आपको देखना है कि सिराज का क्या है, किस तरीके का किरदार है। हार्दिक पांड्या जब आ जाएंगे तो आपके लिए डिसीजन थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब तब आपके लिए शायद जाएगा कि बुमराह के साथ एक ही पेसर और हार्दिक पांड्या तीसरे हो जाएंगे। फिर आप स्पिन बॉलिंग में अपने ऑलराउंडर्स या फिर जो प्रॉपर एक प्रीमियर स्पिनर है उसको खिलाओगे ही खिलाओगे। यार इसमें मेन भाई मतलब मनोज भाई मेन बात ये आ जाती है ना कि यार आप हर्षित राणा को खिला रहे हो, ठीक है हर्षित राणा ने आज 4 विकेट लिया, अच्छा किया,
पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग की, उनकी बैटिंग हमको नहीं चाहिए। वो तो बैटिंग तब आई ना जब हमारे ऊपर के टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गए। मैं कहता हूं ये मैच हर्षित राणा 50 रन करके जिता दे बैटिंग से, तो आप उनकी बैटिंग से ज्यादा बात करोगे अपने ऊपर के टॉप ऑर्डर के या पूरे बैटर्स के फ्लॉप होने का। उनकी बैटिंग तो होगी बात, हमारे बैटर्स क्यों फ्लॉप हुए। अब बात आ जाती है सारी जिद की। आज भी अगर आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा से बॉल करवाते गए शॉर्ट बॉल डाले जा रहे हैं। सिराज ने आज 5 ही ओवर डाले तो सिराज के होते हुए। तो बात यह आ जाती है कि जब प्रसिद्ध कृष्णा, आप एक टाइम पर तो प्रसिद्ध कृष्णा को ऐसा देख रहे थे कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे और कहा था कि मेरा ओवर पूरा हो जाए, भाई मेरे बस की नहीं है बॉल डालना। कभी वो पैरों में डाल रहे हैं, कभी स्लोअर डाल रहे हैं लेग साइड पर, कभी कुछ, एलिस कभी से कुछ। 3 चौके खा 3 चौके एलिस से खाए, एक फुल टॉस पे विकेट मिला। तो यार बात यह है कि जिद, मेरी जिद है कि अर्शदीप बाहर बैठेगा, प्रसिद्ध कृष्णा खेलेगा। मेरी जिद है कि हर्षित राणा खेलेगा ही खेलेगा। भाई प्रसिद्ध कृष्णा, आपको याद होगा इंग्लैंड सीरीज में खराब करते 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 फाइनल डे में तो ठीक ही कर दिया ना। वही मौके देने वाली बात होती है। अर्शदीप को आप पहले मैच से बनाते, अर्शदीप तो उससे जबरदस्त परफॉर्मेंस करता। पोटेंशियल पे भी तो बात होती है ना कुछ यार। हम क्यों हर्षित राणा से या किसी और से नाराज तो मेरा भी पॉइंट वही है ना कि जब आप किसी को इतनी बैकिंग दे रहे हो, जब आप किसी को इतना लंबा रन दे रहे हो, तो भाई वो परफॉर्म करेगा। और इंडिया खेल रहा है तो कोई गली मोहल्ले का बॉलर थोड़ी ना है वो, है या टेप बॉल क्रिकेट बन के यहाँ पे आ गया है। तो भाई अगर आप किसी को इतने चांसेस दे रहे हो, गंभीर इतनी बैकिंग दे रहे हैं कि नहीं इसको मैंने स्टार बनाना है, इसको मैंने ऑलराउंडर बनाना है, इसको मैंने वर्ल्ड कप खिलाना है 2026 का, कुछ भी हो जाए, तो भाई आप उस प्रोसेस में लग गए हो। आज उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आगे, इट मींस कि वो ये नहीं है कि कुछ भाइयों ने बात करी कि नहीं ये वो है। आज इंडिया ने अच्छा करा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया हुआ है। अब आपका अभी क्या चल रहा है, विराट कोहली इन द फील्ड की, विराट कोहली सब कुछ समझा रहे हैं, शुभमन गिल को ये हुआ है। तो यार ये चीज भी मतलब आई थिंक इस तरीके से नहीं, इसीलिए कहा ना कि कप्तान गाली खाए तो कप्तान अच्छा हुआ। भाई पिछले मैच में क्यों नहीं दिखाएगा कि जब आपको डिफेंड करने थे, और तब वहां पर प्रॉब्लम चाहे वो, और उस टाइम पॉइंट आउट भी कहते हैं भाई कि विराट कोहली भी बोल रहे हैं, रोहित शर्मा भी बोल रहे हैं, भाई कप्तान को भी अपने डिसीजंस लेने दिए जाए ना, और उनको प्लेइंग 11 में सबसे पहले आजादी हो। उनको जो इंडिविजुअल चाहिए वो खेल रहे हो। जो हम बात करें कि भाई अगर उनको विकेट टेकर चाहिए तो विकेट टेकर मिले, ना कि ऑलराउंडर मिले। तो वो सारी की बात है। बाकी हर्षित राणा ने भाई अपने लिए अच्छा किया है, टीम इंडिया के लिए अच्छा किया है, आगे कंटिन्यूएशन में वो रहेंगे। उनकी सेलिब्रेशन भी ये बता रही थी भाई कि उनके ऊपर भी दबाव है, सोशल मीडिया वो भी देख रहे हैं कि क्या कुछ चलता रहता है। तो गौतम गंभीर जो है, जो बार बार गौतम गंभीर ने उनको बहुत ज्यादा फेवर किया है, उसका खामियाजा भुगत रहे गौतम गंभीर भी, वो भी। लेकिन आज एक परफॉर्मेंस आई है तो बढ़िया है उनके लिए, आगे के लिए गोइंग फॉरवर्ड। और हम यही बात करें भाई कि आपके पास आज की डेट में फास्ट बॉलर्स है ही नहीं। आपका जसप्रीत बुमराह का एक लगा रहता है एस्ट्रिक कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, मैच फिटनेस, कितने मैच खेलेंगे। एक सिराज है, सिराज को आप ऑल फॉर्मेट तो बॉलर नहीं बोल रहे हो, सिराज T20 में तो नहीं है ना, वनडे में भी वापसी कर रहे थे, वनडे में वापसी फिर आपके अगर आप बात करोगे अर्शदीप, हर्षित, प्रसिद्ध, ये सब एक ही बराबर बने। इवन अंशुल कंबोज टेस्ट में उठा लो या आकाशदीप, कोई भी शॉर्ट 11 में खेलने वाला बॉलर नहीं है। तो आप ऐसी स्टेज में अगर बॉलर तैयार करोगे, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी यार मतलब अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने कभी सीखना ही नहीं है कि शॉर्ट बॉल के अलावा भी कोई चीज होती है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी बिठा के बताओ, कोई टेस्ट मैच हो तो शॉर्ट बॉल डालेंगे। आज आते पैरों में पटक रहे हैं बॉल अपने, उनको लाइन लेंथ का समझ में होना चाहिए। देखो हर चीज परखनी होती है, और हर चीज ये नहीं है कि भाई आप एक लाइन पकड़कर डालो तो वो कहीं भी आपकी चलेगी। यार उनकी ताकत थी ना ये एक छोटा बॉल मारना, या फिर वो सरप्राइज करना होता है, बॉल करते थे, एक सरप्राइज होती थी। हर्षित राणा की भी तो वही बात आज पहला बॉल क्या डाला था, आज आते ही प्रसिद्ध कृष्णा ने सीधे रिलीव करवाया, छक्का दिया। आते ही पहली बॉल पर जो बॉलर छक्का खा रहा है उससे आप क्या उम्मीद करोगे यार। यार मैं पता है क्या, प्रसिद्ध कृष्णा को मैं देखो, बाकी आपके सिराज हो गए, अर्शदीप हो गए, ये फिर भी दिशाहीन भटकी हुई गेंदबाजी। मैं प्रसिद्ध को ऐसा समझता था कि भाई इसके पास वो चैनल वाली जो गेंदबाजी होती है ना, कि सरप्राइज बॉल डालना, विद इन द चैनल रखना, भाई गुड लेंथ एरियाज हिट करना, मैं वैसा बॉलर समझता था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से इंग्लैंड में मैंने देखा यहाँ, अरे भाई कहीं लेग स्टंप पे आप बॉल डाल रहे हो, कभी डाउन द लेग डाल रहे हो, कभी आप बिल्कुल ही ऑफ स्टंप के पूरा 6-7वें स्टंप पे बॉल डाल रहे हो। भाई आपने यार मतलब आप लाइन लेंथ के लिए जाने जाते थे प्रसिद्ध कृष्णा, कि मिडल ओवर्स में ये विकेटें निकाल के देंगे, है ना। तो वो एक प्रसिद्ध कृष्णा की एक वो क्वालिटी थी आज से कुछ टाइम पहले, कि भाई जब शुरुआत में आपकी विकेटें नहीं आ रही, बट बीच में प्रसिद्ध कृष्णा आपको विकेटें देता था। बिल्कुल। अब ये वाली चीज मिसिंग है प्रसिद्ध कृष्णा की। हर्षित राणा को आज एक एग्जांपल के तौर पर लो ना, हर्षित राणा को भी क्या कहते थे, हार्ड लेंथ, हिट द डेक है, बैक ऑफ गुड लेंथ डिलीवरीज वहां पर रहते हैं, बट एक राइट चैनल में शॉर्ट बॉल जो आपने डाली मिच मार्श को, तो वो तो हिट में बॉल थी। जो मिच ओवन को आउट किया है ना उन्होंने, हर्षित राणा ने,
वो है यूएसपी, वो यूएसपी उनकी भी है, वो यूएसपी प्रसिद्ध कृष्णा की भी बन सकती है अगर वो राइट जगह पर बॉल डालें। भाई वनडे के गेम में 38 ओवर में 38वां जब ओवर चल रहा होता है तो आपकी एक ही बॉल चल रही होती है, दो नई बॉल नहीं, और नई बॉल भी अगर चल रही हो तो उसके 19 ओवर हो चुके हैं। 38वें ओवर में हर्षित राणा ने वो बैक ऑफ गुडलैंड टाइप या फिर जस्ट गुडलैंड से बॉल राइज करवा के मूवमेंट के साथ स्लिप पे कैच करवाया मिच ओवन को। ऐसा नहीं कि मिच ओवन कोई बहुत बड़ा बैटर है, बट एक बैटर है वो, और आपकी स्लिप लगी हुई थी, कप्तानी, प्लानिंग, एक एक चीज। इवन उनके डिसमिसल्स प्लान्ड थे आज, और इसलिए उनकी बात होनी चाहिए। और प्लान्ड में क्या था, जो आपने इवन जॉश हेजलवुड को भी जब बोर्ड मारा हुआ तो उन्होंने देखा किससे बात करी वहां पर कि देखो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने फील्ड प्लेसमेंट जो लगाई उसके अकॉर्डिंग बॉल डाला, वो एक बहुत बड़ी चीज रही है। और गेम में देखो, उनको क्रिटिसाइज कर लो, उनको ट्रोल कर लो, लेकिन आज इंडिया को मतलब जीत की पोजीशन में हर्षित राणा ने जो है एलेक्स कैरी को आउट करके डाला। उनकी एक साझेदारी चल रही थी, अगर वो बढ़ती रहती, आई थिंक 180 ऑड रन हो चुके थे, तो आप फिर से जो है 300 प्लस की चेज देखते। बट जो विकेट उन्होंने दिला दी, उसका सुंदर ने रैंशो को आउट किया, हर्षित ने आकर ओवन को आउट किया, हर्षित ने बाकी भी विकेटें ली, तो वो बैटिंग उनकी क्या बची हुई थी उस टाइम पर? कैरी, रैंशो, उसके बाद आने थे मिच ओवन और कूपर कॉनली। कूपर कॉनली अकेले ही पड़ गए, तो आपने जो विकेट वहां पर निकाल दी ना, हर्षित राणा ने आपकी, आज हर्षित राणा जो ट्रोल जितना भी वो गेम चेंजर साबित हुए। और उनका स्पेल ये बढ़िया स्पेल था, ऐसा स्पेल आपको कॉन्फिडेंस देगा। और इस तरीके से गेंदबाजी करके, भाई देखो सिराज पर भी ये आरोप लगते थे कि कोटे पर खेलता है, विराट कोहली की पर्ची है, आरसीबी में इसलिए खेल गया, लेकिन सिराज ने जब परफॉर्म किया तो सिराज की बात होने लगी, विराट के विजन की बात होने लगी। आज जब आप भी लगातार ये परफॉर्मेंस दोगे ना तो गौतम गंभीर के विजन की बात होगी, और लगातार करो। सिराज ने जब नहीं किया तो सिराज भी ड्रॉप होगी। और क्या? और जो हर्षित राणा के केस में ये है कि भाई कि जो उनको थोड़ा सा हो जाता है, वहां पर गौतम गंभीर की भी जिम्मेदारी है, जो हर जगह हर्षित को ही पुश करते हैं। अर्शदीप को नहीं मिला ना इंग्लैंड में मौका टेस्ट में, आकाशदीप भी उनके बाद ही आए थे, वहां पर भी वही पहले, यहां पर भी वही पहले। आईपीएल के टाइम पर, रिटेंशन के टाइम पर वो अनकैप्ड रहे जब तक रूल चल रहा था, जब उनका हो गया अनकैप्ड रिटेंशन तब वो खेल गए। तो आप भी तो जिम्मेदार हो। बट एज अ बॉलर, जो हमने पहले भी सुबह बात करी थी, यानी कि अब बात कर रहे हैं, तब भी कहा था कि भाई कि हर्षित राणा को एक भाई ने बोला कि हारिस रॉफ हो गया, ये है वो है। हमने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, जो आईपीएल उसने दिया था तब सबने मांगा था कि हर्षित राणा को भी यार आगे खिलाओ, उसको ना इंडिया में मौका मिलना चाहिए, उसको सिर्फ बॉलिंग पर, बैटिंग एबिलिटी की बात तब बॉलिंग पे ना, तो बैटिंग एबिलिटी की तो बात तब भाई होती देखो नहीं थी। यार, हर्षित राणा से अगर आप बैटिंग को उम्मीद कर रहे हो तो मैं तो पूछूंगा फिर नीतीश रेड्डी किस लिए खेले, वॉशिंगटन सुंदर किस लिए खेले, अक्षर पटेल किस लिए खेले?